औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, चले शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म 1 का। तो आज जो हमने इसमें चीज़ स्टडी करनी है वो हमने करना है करंट डेंसिटी। तो डेंसिटी से तो हमारे जहन में जो पहली बात आती है वो ये आती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम डेंसिटी, रो मास पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया डेंसिटी सिग्मा, मास पर यूनिट एरिया, लाइन डेंसिटी सिग्मा लैम्डा ओवर लेंथ। मास ओवर लेंथ, ये चीज़ें जो हमारे जहन में आती हैं कि डेंसिटी तो इसको कहते हैं। तो यहाँ पर हमने करंट डेंसिटी की बात करनी है। तो करंट डेंसिटी क्या है? जब आप करंट से डील कर रहे हों इन द स्पेस, ठीक है, जब आप स्पेस में करंट से डील कर रहे हों तो उस वक़्त हम करंट डेंसिटी जो है इसका कंसेप्ट जो है वो यूज़ करते हैं। करंट इन स्पेस, तो करंट इन स्पेस के लिए करंट डेंसिटी, इसका कंसेप्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। और करंट डेंसिटी क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, करंट मैंने आपको कल बताया था कि स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हमें इस बात का पता है कि करंट जो है का फ़्लो हम जब लेते हैं तो वो करंट का फ़्लो जो है वो हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं। ठीक है, तो वो जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ़्लो लेने के लिए फिर हमें करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट जो है उसको यूज़ करना पड़ता है। ठीक है जी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करना पड़ता है। अगर मैं इसको सिंपली डिफाइन करूँ तो मैं कहूँगा कि करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। करंट फ्लोइंग, इसकी सिंपल डेफिनेशन इसकी करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया held perpendicular to the direction of flow। ये इसकी जो है हमारे पास ये सिंपल डेफिनेशन आ गई। करंट इन स्पेस, करंट डेंसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। डेफिनेशन की करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो। यानी कि इसका अगर मैं एक्सप्रेशन जो है उसको राइट डाउन करना चाहूँ तो उससे पहले आप देखें कि सपोज करें कि मेरे पास ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रही है। ठीक है, ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रही है। मैं एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूँ ले लेता हूँ। ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो एरिया होता है एरिया, ये क्या है? ये परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ करंट है। ये क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ करंट।
ये करंट जो है वो इस तरफ फ्लो कर रही है। तो अगर करंट इस तरफ फ्लो कर रही है तो हमारे पास करंट डेंसिटी भी इसी तरफ ही होगी। ठीक है जी, करंट डेंसिटी भी हमारे पास इसी तरफ ही होगी। ये हमारे पास क्या है, ये एरिया, और ये एरिया की ये लाइन देख रहे हैं, इट इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट फ्लो। ठीक है, ये आपको यहाँ से क्लियर कट इस बात का पता चल रहा है। तो अगर मैं इस फिगर के अंदर एक चेंज लेके आऊँ, ठीक है, मैं इस फिगर के अंदर ये चेंज लेके आऊँ कि मैं ये जो एरिया है, सरफेस एरिया, इसको किसी एंगल के ऊपर टिल्ट कर दूँ, तो ये जे की डायरेक्शन या करंट की डायरेक्शन, और इस तरफ ये परपेंडिकुलर मेरे पास एरिया डेल्टा ए, ये जे और ये करंट आई, जे और आई जो है वो एक ही डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, ये यहाँ से भी कोई एंगल थीटा बना रहा है और ये इधर से भी कोई एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसका कंपोनेंट्स हम बनाएं, इधर से ये थीटा के सामने वाला तो इसका परपेंडिकुलर होगा, ये लाइन जो है, ये वाली लाइन, ठीक है, एरिया की ये वाली लाइन जो है, ये एरिया का वेक्टर है, और ये वाली लाइन ये हमारे पास क्या होगा, डेल्टा ए कॉज ऑफ थीटा, ये डेल्टा ए कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, ये वाला हमारा पास कंपोनेंट हो जाएगा डेल्टा ए कॉज ऑफ थीटा। तो अगर मैं जे को अब लिखूं, करंट डेंसिटी को, तो करंट डेंसिटी मेरे पास क्या आ जाएगी, लिमिट डेल्टा ए गोज टू 0। ये मैंने क्या लिया, बहुत स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो लिया, और डेल्टा आई ओवर डेल्टा ए, ये मेरे पास आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ डी आई ओवर डी ए डिफरेंशियल फॉर्म में। अभी मैं इसको जो है ये मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर लिख रहा हूँ। ठीक है जी, अच्छा, अब ये तो उस वक्त है जब जे और आई पैरेलल है, लेकिन अगर इनके दरमियान थीटा मान रहा है, जब ये वाली सिचुएशन है, तो मेरे पास जब थीटा एंगल आ रहा है, तो फिर तो जो मेरे पास यहाँ पर है इस इक्वेशन के अंदर, जे लिमिट डेल्टा ए गोज टू 0, ये आ जाएगा मेरे पास डेल्टा आई ओवर डेल्टा ए कॉज ऑफ थीटा। ये चीज़ मेरे पास बन जाएगी। तो हम जो है इसको राइट डाउन कर सकते हैं, लिमिट को ख़त्म करें, तो जे मेरे पास डी आई ओवर डी ए कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। और मैं यहाँ से डी आई की वैल्यू निकाल सकता हूँ, डी आई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जे डी ए कॉज ऑफ थीटा। ये मेरे पास वैल्यू जो है यहाँ पर ये आ जाएगी जे डी ए कॉज ऑफ थीटा। तो ये तो यहाँ से हमें कोई डॉट प्रोडक्ट टाइप की चीज़ नज़र आ रही, क्योंकि इसमें एंगल कॉज ऑफ थीटा आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, डी आई जे डॉट डी ए। मेरे पास ये एक्सप्रेशन जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पर डी ए क्या है, डी ए तो हमें पता है कि ये वेक्टर एरिया, डी ए वेक्टर एरिया, ये डेल्टा ए जो है
ये क्या है, ये वेक्टर एरिया। क्या है डी ए, डी है हमारे पास वेक्टर एरिया। ठीक है, तो इसलिए चूंकि डी हमारे पास वेक्टर एरिया, इसलिए हम करंट डेंसिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी के तौर पर ट्रीट करते हैं। और ये क्या होती है जी, इन दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होती है। तो अगर करंट डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी पूरी होल सरफेस एरिया के ऊपर, तो फिर इसमें से टोटल करंट जो है वो कितनी फ्लो कर रही होगी। मगर इसकी हम बात करें तो उसका इंटीग्रल ले लें, डी आई जे डॉट डी ए, ये सरफेस इंटीग्रल है। तो आई हमारे पास सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी ए, ये वाली चीज़ आ जाएगी। और अगर यूनिफॉर्मली हमारे पास ये अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको हम जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इसको लिखें कि आई सरफेस इंटीग्रल जे डी ए कॉज ऑफ थीटा, जे डी ए कॉज ऑफ थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास। तो हमें पता है कि जे और डी ए तो पैरेलल है, जे एंड डी ए आर पैरेलल, जे और डी ए जो हैं वो पैरेलल है। तो फिर थीटा 0 डिग्री और काज 0 डिग्री 1 के बराबर हो जाएगा। तो आई जो है हमारे पास वो आ जाएगा जे डी ए मल्टीप्लाई बाई 1, और यूनिफॉर्म है तो जे बाहर आ जाएगा और सरफेस इंटीग्रल डी ए, तो इसका लेंगे तो ये जे ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास यहाँ से जे का निकल आई इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है जी, हमने कंडीशन यहाँ पर ली है कि करंट यूनिफॉर्म है। करंट यूनिफॉर्म है तो इसलिए करंट डेंसिटी जो है वो भी यूनिफॉर्म है और वो इंटीग्रल से बाहर आ गई है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई, यानी कि इसका यूनिट जो है वो क्या होगा, वो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो आप करंट जो है आई, करंट आई जो है ये एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। करंट आई जो है वो एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। लेकिन करंट डेंसिटी जो है इज ए माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है किसी पॉइंट के लिए, किसी छोटे चीज़ के लिए, मतलब एक पॉइंट के ऊपर कितना करंट गुजर रहा है, यानी कि उस पॉइंट के ऊपर हमने एरिया लिया और उस एरिया के अंदर से कितना करंट गुजर रहा है, तो ये एक माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस है। और उस पॉइंट के ऊपर विद इन द कंडक्टर हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो आपको यहाँ पर समझ आ गई कि एक्चुअली करंट डेंसिटी, बेसिकली इसका कंसेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया कि किसी एरिया में से जो इलेक्ट्रिक करंट गुजर रही होती है और एरिया का वेक्टर पैरेलल होता है डायरेक्शन ऑफ करंट के, लेकिन जो सरफेस एरिया होता है वो परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट। और वो मैंने आपको बना के दिखा दिया है। तो ये करंट डेंसिटी को हम आगे बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे नेक्स्ट जो है इस चैप्टर के अंदर।
अब हमने नेक्स्ट चैप्टर जो आगे पढ़ना है वो कल जो हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो उसके लिए करंट डेंसिटी का कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना ज़रूरी था, क्योंकि उसके बाद हमने ओहम्स लॉ पढ़ना है और ये जो पढ़नी है इनमें करंट डेंसिटी जो है वो यूज़ है, क्योंकि करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करती है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स। तो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अपना ख्याल रखें और जो असाइनमेंट्स दी गई हैं आपको उनको रेगुलरली करते जाएं और अपने टाइम पर उनको सबमिट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।